आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निरंजन कुमार गुप्ता, सीनियर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, सीनियर लेक्चरर। आप सभी का आज की कक्षा में हम पुनः स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कक्षा में प्रवेश करें। कक्षा में हम लोग आगे की चीजों पे बात करें इस वर्कशॉप में। इससे पहले आदरणीय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर को और आदरणीय जेपी अग्रवाल सर को नमन करते हुए इस कक्षा में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि इस वर्कशॉप में हम लोगों का वर्कशॉप लगभग लगभग कब का पूरा हो चुका है, कुछ कुछ चीजें हैं। जैसा कि मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि अपनी क्लास 20+ होगी, तो 20+ से देखिए बढ़ के ये 30 के अराउंड आ चुका है। 30 से लगभग प्लस ही हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि हम लोगों ने कई सारी चीजों पे बात किया और अभी हम लोग प्रैक्टिकल वाली चीजों पे हैं। प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है अपना, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी अगर हम प्रैक्टिकल सही से नहीं कर पाते तो अपना काम सही से नहीं बन पाता है। तो इस पार्ट को हम लोगों ने देखा। तो इस पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने पहले नॉर्मल फ्लो को देखा कि जो मेरिडियन है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल, तो उनके फ्लो को देखा कि अगर हम कहीं पे पॉइंट एप्लीकेशन करते हैं तो वर्टिकली अगर चलना हो तो हम किस दिशा में चलें 0 से लेकर 9 तक। और अगर अपोजिट फ्लो में इसी पे हमें पॉइंट लगाना हो किसी पॉइंट पे, किसी मेरिडियंस पे, तो हम लोगों को कहाँ से किस दिशा में चलना है। तो उसके लिए हम लोगों ने कल अपोजिट फ्लो में हम लोगों ने देखा था वर्टिकल के जो 2 एक्सटेंशन थे उसको हम लोगों ने भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल में देखा किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में भी जॉइंट बेस हम लोग अपोजिट फ्लो का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्पाइरल में भी देखा था कि स्पाइरल को भी हम लोग अपोजिट फ्लो लगा सकते हैं। तो वहां पे प्रैक्टिकल में हम लोगों ने कल काफी सारी चीजों को देखा था और कुछ कुछ चीजें हम लोगों को आज देखनी है। और कुछ कुछ चीजों में क्या चीजें हम लोगों को आज देखनी है, तो जैसे कुछ अपने लोगों का छूट गया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि RLHM जो रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन था वो अपना छूट गया था। तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर अपोजिट फ्लो में RLHM हम लोगों को लगाना हो तो हम लोग RLHM किस प्रकार से वहां पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग RLHM को देखेंगे। चलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, और स्क्रीन शेयर करने के बाद फिर हम आपको RLHM, लेकिन RLHM हम यहाँ पे शो करें इससे पहले हम आपको वापस चलेंगे हम लोग और वापस आके थोड़ा स्क्रीन यहीं की दिखाएंगे आपको। हम अभी डेस्कटॉप की ही स्क्रीन दिखाएंगे और स्क्रीन में हम पहले आपको संस्थान की पुस्तक में जो RLHM का डिवीजन है वो दिखाएंगे आपको। देखिए अपना जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का हैंडबुक्स है उस हैंडबुक्स में भी सभी प्रकार के डिवीजन आपको मिल जाता है वहां पे कि किस प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल को RLHM को या अपोजिट फ्लो में RLHM को लगाना है। तो उसको आप यहाँ पे भी देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। पाथवे किस तरह से चलना है वो हम लोगों ने बात किया था कि सामान्य रूप से अगर हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग सामान्य और विशेष का यूज करते हैं। यानी पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे अपना नंबर होता है 0 1 4 5 8, और जो दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल होता है उस पे अपना नंबर होता है 2 3 6 7 और 9। तो इसको हम लोगों ने पहले ही देखा था। सामान्य जो अपना नॉर्मल फ्लो था उसको हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों को जो समझना है वो समझना है अपोजिट फ्लो, कि इस अपोजिट फ्लो को अगर हमें लगाना हो तो किस प्रकार से हम RLHM में किसी भी 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ के अपोजिट फ्लो कैसे लगाएं। तो देखिए यहाँ पहले नॉर्मल फ्लो देखते हैं। तो देखिए RLHM में यहाँ आपको नॉर्मल फ्लो यहाँ पे दिख रहा है। ये सपोज डेट मान के चलिए आपकी फिंगर है और इसमें आप मान के चलिए 0 और 1 RLHM की बात कर रहे हैं कि सामान्य रूप से 0 और 1 RLHM लगाना हो तो 5 पॉइंट आपके 0 वाले LHM हॉरिजॉन्टल पे आएगा और 5 पॉइंट आपके जो है 1 वाले हॉरिजॉन्टल पे आएगा। तो देखिए इस चित्र में अगर देखें ऊपर वाले चित्र में तो आपको दिख रहा होगा कि जो पहला वाला हॉरिजॉन्टल है, 0 हॉरिजॉन्टल है, उस पे हमारे 5 नंबर है, 0 1 4 5 और 8, ये दिख रहा है हमें। और जो दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल है उस पे जो 1 हॉरिजॉन्टल है उस पे अपना जो नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है 2 3 6 7 और 9। तो देखिए नंबर भले ही हमें दिख रहा हो अलग अलग हॉरिजॉन्टल पे, लेकिन वो जो स्थान है 2 का जो स्थान है वो उसी जगह पे आएगा। बस अंतर ये है कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल से वो ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल पे शिफ्ट शो होगा, लेकिन उसकी जो लोकेशन होगी बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। 2 जहां पे पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे था उसी जगह पे होगी। 3 जिस हॉरिजॉन्टल पे पहले था उसी हॉरिजॉन्टल पे, बस उसका लोकेशन जो है अगले वाले हॉरिजॉन्टल पे अपना चला जाता है। तो ये तो अपना सामान्य हॉरिजॉन्टल था, RLHM था।
कि हम लोगों ने देखा कि दो हॉरिजॉन्टल को जोड़ के इस तरह से हम लोग पॉइंट लगाते हैं, इसको हम लोगों ने समझा था। अब इसको अगर अपोजिट फ्लो की बात करें कि इसी 0 और 1 हॉरिजॉन्टल पे अपोजिट फ्लो में अगर हमें पॉइंट लगाना हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें। तो आप देखिए जहां भी अपोजिट फ्लो हम लोग लगा रहे थे वहां हम लोग एक काम यही कर रहे थे कि जो अपोजिट फ्लो हम लगाते हैं तो 0 और 9 अपनी दिशा बदल देता है, अपने जगह को बदल देता है। जहां हमारा 9 होता था वहां हमारा 0 आ जाता है, जहां हमारा 0 होता था वहां हमारा 9 हो जाता है। तो देखिए अपने फिंगर में नॉर्मल फ्लो में अगर बात करें तो सेंटर में अपना नंबर होता था 0 और अंगूठे की तरफ अपना नंबर जाता था सामान्य नंबर, 0 के बाद 1, 4, 5 और 8 इस तरह से जाता था। और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे अपना नंबर जाता था 2, 3, 6, 7 और 9 ये जाता था। लेकिन जैसे ही हम लोग अपोजिट फ्लो की बात करेंगे, अपोजिट फ्लो लगाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो 0 था वो अंदर से अब पीछे की ओर चला जाएगा, पीछे की ओर बिल्कुल सेंटर में जिस जगह पे आपका 9 होता था उस जगह पे 0 चला आएगा। और उसके बाद जो 9 है वो पीछे से आपका आगे की तरफ चलाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, तो आपको देखिए 0 और इससे पहले जहां भी आपने देखा वहां आपने आरएलएचएम में या फिर कई सारे प्रोटोकॉल में देखा कि 0 के साथ अक्सर आपने क्या देखा, नंबर 0 के साथ देखा आपने 1, 4, 5 और 8। लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ अगर आप देखें तो 0 के साथ जो नंबर चल रहा है वो चल रहा है 0 के साथ 0, 2, 3, 6, 7 ये चल रहा है नंबर अपना, यानी 5 नंबर 0 से लेके 0, 2, 3, 6, 7 ये इस पे आएगा। और जो पहली वाली हॉरिजॉन्टल है यानी 0 वाली हॉरिजॉन्टल है उस पे जो अपना नंबर आएगा वो दूसरी तरफ आएगा अपोजिट में, अपोजिट में अपना नंबर आ गया 1, 4, 5, 8 और 9। अब देखिए जो पहला वाला जब अपोजिट फ्लो लगाते हैं तो 0 हमारा दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे चला गया। सामान्यतः हम लोग आरएलएचएम लगाते हैं तो पहले छोटे वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाते हैं 0 पे, फिर हम लोग 1 पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हम लोगों ने क्या किया, 1 वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाया और वहां 0, 2, 3, 6, 7 को अपोजिट फ्लो में यहाँ प्लॉट कर दिया। और जो पीछे वाला हॉरिजॉन्टल है अपना, नीचे वाला कम वाला 0 वाला हॉरिजॉन्टल, उस पे हम लोगों ने अपोजिट चलाया। यहाँ पे हम लोग 1, 4, 5, 8 और 9 इस तरह से अपोजिट फ्लो में आप आरएलएचएम आसानी से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ भी अगर देखें कि आपने 0 तो यहाँ किया, लेकिन सामान्यतः अगर देखें इस और जो अपना नंबर जाता 0 के बाद 1, 4 जाता, तो यहाँ सामान्यतः फ्लो इसका नहीं जा रहा है, इसका फ्लो पीछे जा रहा है, अपोजिट कर रहे हैं ना, तो 1, 4 की दिशा भी बदल गई, 1, 4 की दिशा भी बदल गई और 2, 3 की दिशा भी बदल गई। इसकी दिशा अगर 2, 3 की बात करें तो इस तरह से चल रही थी, 1, 4 की दिशा इस तरह से चल रही थी। तो 0, 9 अपना जगह बदलता है, इसके साथ जो घुमाव होता है, जो चलती है मेरेडियंस, उसके पाथवे भी बदल जाते हैं, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से अपोजिट फ्लो में आरएलएचएम भी आप लगा सकते हैं, कोई भी आरएलएचएम हो। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा आरएलएचएम अपोजिट फ्लो में यूज नहीं होता है, जहां तक हम आपको बता रहे हैं, जहां तक हम लोगों ने अभी तक देखा है संस्थान के ट्रीटमेंट में या अन्य चीजों में। ज्यादातर अपोजिट फ्लो का जो यूज करते हैं संस्थान में वो या तो हॉरिजॉन्टल पे जो आपके ज्वाइंट होते हैं उस ज्वाइंट पे अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं, या फिर हम लोग अपोजिट फ्लो का ज्यादातर यूज करते हैं कहाँ पे, वो है अपना स्पाइरल। तो उसमें जैसे आप हैंडबुक 3 पढ़ेंगे तो उसमें ब्रेन से संबंधित चीजों का उपचार है, ब्रेन के अलग अलग भाग हैं, ब्रेन की अलग अलग मेनिंजेस हैं, जो ब्रेन की पतली पतली दीवारें हैं जिसको हम लोग पायामेटर, डोरामेटर और कुनाइड मेटर बोलते हैं, उन मेनिंजेस का डिवीजन है, आपके कॉर्टेक्स का डिवीजन है, आपके पूरे एक एक लोब के एक एक पार्ट का डिवीजन है, उसमें आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं, उन सभी का डिवीजन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सभी चीजों का वहां पे उपचार मिलता है हम लोगों को। तो वहां पे जब कैसी कंडीशन हो जाती है, किसी को मान के चलिए ब्रेन में हेमरेज हो गया, किसी जगह पे हेमरेज हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे ब्लड निकल आती है कैपिलरी से और वहां पे थ्रम्बस बन जाता है। थ्रम्बस बनने की वजह से क्या होता है कि उस भाग में, आगे के भाग में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा पाता, जिस भाग में सर्कुलेशन नहीं जा पाता वो भाग अपना निष्क्रिय हो जाता है। और ब्रेन का जो भाग निष्क्रिय हो गया उस भाग का अपने शरीर में जिस भाग से रिलेटेड है, जिस जगह से उसका जुड़ाव है, वहां वहां का कनेक्शन गुल हो जाता है, बत्ती वहां की बुझ जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि लेफ्ट साइड ब्रेन में, लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर में यहाँ पे हेमरेज हो गई और व्यक्ति का राइट साइड का भाग काम नहीं कर रहा, पैर नहीं काम कर रहा है, हाथ कुछ कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब हाथ जहाँ पे है, हाथ का कनेक्शन जहां से है वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन है, वहां के नर्व काम कर रहे हैं। लेकिन जो पैर वाला भाग है जहां से पैर का संचालन है वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्शन बंद हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो भाग अपना निष्क्रिय हो जाता है,
वहां पे आप चाहे उसको आग में जला दें, काट दें, कुछ भी कर लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी चीजें सेंस करती है वो अपना ब्रेन करता है। और नर्व सेल ऐसा सेल है कि उसमें रिजनरेशन नहीं होता। एक बार जो सेल डेड कर गया वो डेड कर गया, दोबारा बनता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उस जगह पे भी अन्य पैथी में देखें तो उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अपने एक्यूप्रेशर में देखें तो कुछ कुछ जब एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो व्यक्ति का वो हाथ पैर भी धीरे धीरे फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से बाईपास कर देता है अपना एक्यूप्रेशर, कनेक्शन जोड़ देता है, और धीरे धीरे करके वो अंग काम करने लगता है, उसमें सेंसिटिविटी आ जाती है। तो वहां पे हम लोग इस तरह से अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं, ज्यादातर स्पाइरल में ज्यादातर वहीं पे यूज होता है। इसके अलावा आप देख लीजिए जहां भी आपको अपोजिट चीजों का उपचार करना हो, जैसे हमने कल आपको बताया था कि आप आर्टेरियल फ्लो को आप ट्रीट करें तो नॉर्मल फ्लो का यूज करें। वेनस फ्लो को ट्रीट करना हो, वेंस का ट्रीटमेंट करना है, जैसे वेरिकोज वेंस हो गया, तो वहां पे आप क्या करें, अपोजिट फ्लो का यूज कर दें। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे अपना ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आप अपोजिट नॉर्मल दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसलिए हमने वो जरूरी समझा और आपको हमने बताया कि इस प्रकार से आरएलएचएम को अपोजिट फ्लो में आप लगा सकते हैं। चलिए वापस हम लोग आते हैं और थोड़ा सा और चीजों पे हम लोग बात करते हैं। सॉरी, स्क्रीन तो अभी ही रहना था हम लोग का। इसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप में से किन्हीं का, शायद मैडम का, भामिका मैडम का ये क्वेश्चन था कि हमें जो मेगा मेरिडियन है अपनी, उसमें भी आप फ्लो बता दें। तो जैसा कि हम लोगों ने फ्लो बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो जैसे नॉर्मल फ्लो में हम लोग अगर ब्रांच बनाते हैं, जैसे अपने मेगा मेरिडियन पे भी 10 पॉइंट्स हैं, या फिर राइट मेगा मेरिडियन की करें, यहाँ भी 10 पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक एक मेगा मेरिडियंस पे अपने पूरी स्पाइन को देखा, हम लोगों ने पूरी की पूरी स्पाइन को ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जैसे हमें 1-2 को ट्रीट करना है, जैसे किसी को लोअर बैक है और मेगा मेरिडियन के 1-2 को देखें तो पूरा का पूरा लोअर बैक एरिया को कवर कर रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है। तो एक तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ सेंसिटिविटी इस पॉइंट की निकाल के कोई टोनिफिकेशन या सिडेशन वाले मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांच बना के हम लोग 10 पॉइंट से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं इस कंडीशन में, स्पाइन की प्रॉब्लम में ज्यादातर हम लोग का प्रोटोकॉल होता है 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन 0 टोन 9 सीडेट, यही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मेगा मेरिडियन के पॉइंट्स पे अगर आप ब्रांच बनाते हैं तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको ब्रांच बनाना है उस जगह को लोकेट कर लें। 0 पे बनाना है तो 0 के जगह को देख लें, 1 पे बनाना है तो 1 को देख लें, 2 पे बनाना है 2 का देख लें, 3 पे बनाना हो ब्रांच तो 3 नंबर को देख लें, और 4 नंबर पे ब्रांच बनाना हो तो 4 नंबर पे देख लें। तो जैसे हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ 0 नंबर पे, यानी मेगा मेरिडियन के 0 नंबर पे ब्रांच आपको बना हुआ दिख रहा है। तो जो ये ब्रांच दिख रहा है ये नॉर्मल फ्लो है। नॉर्मल फ्लो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं क्योंकि अपनी बॉडी में अगर ब्लड के फ्लो देखें, ब्लड के फ्लो जो हो रहे हैं अपनी बॉडी से जो आ रहा है, इधर से होते हुए अपनी उंगलियों में लास्ट तक यहाँ तक जा रहा है, यानी जो दिशा है इधर से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने 0 को यहाँ पे नीचे रखा और 9 को ऊपर रखा। इसलिए रखा कि ये नॉर्मल फ्लो है क्योंकि ब्लड का फ्लो ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे हमने 0 नीचे और 9 को ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इस चार्ट में आपको 0 नीचे दिख रहा है और 9 ऊपर दिख रहा है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि जो नॉर्मल फ्लो या किसी भी चीज में यूज करें हम लोग, तो ऐसे कंडीशन में 1/4 जो हमारा जाएगा वो जाएगा अंगूठे की तरफ। तो देखिए अपना अंगूठा इधर है अपने हाथ में, लेफ्ट हो तो लेफ्ट देख लीजिए, राइट हो तो राइट देख लीजिए। देखिए यहाँ पे राइट हैंड में अगर देखें तो आपको देखिए अंगूठे की तरफ 1/4 दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड में देखें तो आपको 1/4 इधर दिख रहा है, इधर की ओर। तो यहाँ पे 0 के बाद 1, 4, 5, 8 और 9, ये 5 नंबर आपको इधर दिख रहा है, और स्मॉल फिंगर की तरफ बाहर की तरफ अपना नंबर दिख रहा है 0 के बाद 2, 3, 6, 7 और 9। तो आप इस तरह से ब्रांच आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कहना बड़ा आसान है कि आसानी से बना सकते हैं, बहुत कठिन होता है। तो आप क्या करें, तो उसके लिए एक तरीका आपको बता रहे हैं हम। आप 1 इंच का टेप ले लें अगर ब्रांच बनाना हो, और छोटे वाले BM1 वाले मैग्नेट ले लें, और उसमें सबसे पहले आप 0 और 9 के 2 मैग्नेट लगाएं, बिल्कुल सीधा सीधा ये 2 मैग्नेट लगाएं। 2 मैग्नेट लगाने के बाद आप देख लें कि मैग्नेट में, उस टेप में अपने कलाई पे इस तरह से रख के कि 1/4 किधर जाएगा। तो आपने देखा कि अंगूठा इधर है, इसका मतलब 1/4 इधर जाएगा। तो 0 के बाद में 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद अपना 8 इस जगह पे आ गया, और दूसरी तरफ अपना जो नंबर गया वो गया 2, 3, 6 और फिर ये 7। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट सबसे पहले आप लगाने के लिए सीखिए। जब 10 पॉइंट्स आप लगा लेंगे
तो उसके साथ साथ आपको ये नंबर याद होना चाहिए, 0 1 4 किधर जाएगा, 2 3 के 7 किधर जाएगा। तो जैसे सपोज डेट हमें लगाना है 2 4 और 5 सीडेट, सॉरी यहाँ पे हमें माउस से टाइप करने में नहीं बन रहा है, और 3 7 टोन मान के चलिए ये प्रोटोकॉल आपको लगाना है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें, 0 टोन 9 सीडेट है तो मान के चलिए 0 टोन कर दीजिए और 9 को सीडेट कर दीजिए, 9 को सीडेट कर दीजिए। ऐसे कंडीशन में क्या करें, सबसे पहले दो मैग्नेट लगाएं बिल्कुल सेंटर में, पहला मैग्नेट लगाएं 0 और दूसरा मैग्नेट लगाएं 9, और उसके बाद देखिए 0 के दूसरी तरफ यानी छोटी फिंगर की तरफ आप 2 को लगा दें, सबसे पहले 2 को चिपका दें, और उसके बाद है आपका 4 5 सीडेट। तो देखिए आप 0 के बाद एक मैग्नेट का गैप छोड़ दें 1 का, और 1 का गैप छोड़ के फिर दो मैग्नेट आप लगा दें यहाँ पे इस तरह से सीधा करके 4 5, ठीक है। तो देखिए 3 मैग्नेट आपके उस स्टेप में आपके प्लॉट हो गए 2 4 5, और उसके बाद फिर देखिए आपका पॉइंट है 3 7 टोन। तो देखिए 2 के ठीक बगल में आपका नंबर है 3, यानी यहाँ पे एक व्हाइट मैग्नेट लगा दीजिए टोन करना है तो यहाँ पे 3 पे, और फिर एक मैग्नेट का गैप छोड़ दीजिए और फिर आप यहाँ पे 7 नंबर को लगा दीजिए 9 से टच करता हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आसानी से ब्रांच कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको लगाना हो मेगा मेरिडियन पे इजी वे में लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर देखें आप तो फिर हम लोग अपोजिट फ्लो का थोड़ा डायरेक्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अपोजिट फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो जब आपको ये चीज याद रहेगा, जो ट्रिक हमने बताया कि ब्लड का जो फ्लो है इस तरह से है, 9 0 नीचे 9 ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपोजिट फ्लो में लगाना है, इस फ्लो में लगाना है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा 0 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा, यही बदलना है 0 और 9 को। तो देखिए इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 0 आपको ऊपर दिख रहा है और 9 आपको नीचे दिख रहा है अपोजिट फ्लो में। और फिर अगर देखें तो 0 के बाद आपका 1 4 जो है अपोजिट दिशा में है। अभी तक अगर सीधा अगर बोले नॉर्मल फ्लो में अगर 0 अगर अपना यहाँ होता तो नॉर्मल फ्लो में 1 4 की दिशा किधर होती, इधर होती, ऊपर की होती ना, सीधी दिशा होती इसकी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 0 जब यहाँ पे आ गया तो 1 4 हमारा इधर जाना चाहिए था अगर नॉर्मल फ्लो होता तो, लेकिन क्या हुआ, हमें अपोजिट चलना है इसलिए 1 4 की दिशा हमारी इधर हो गई, यानी 0 के बाद 1 4 5 8 इधर ही आ गया अपना, और 2 3 6 7 जो है हमारा दूसरी तरफ यहाँ पे आ गया। तो पूरा का पूरा अपोजिट फ्लो अपना कंप्लीट हो गया, आसान हो गया अपना काम। आपको सिर्फ फ्लो देखना है। अगर आप देखें 0 के बाद आप अगर सोचेंगे कि हाँ अपोजिट फ्लो में 1 4 इधर होना चाहिए, तो वो तो फिर नॉर्मल फ्लो हो जाता, क्योंकि 1 4 की दिशा ये है। अगर आपने इधर लगा दिया होता तो वो नॉर्मल फ्लो हो जाता, गड़बड़ हो जाता काम अपना। हम लोगों को उसकी दिशा भी अपोजिट करनी है 0 के बाद। तो देखिए हमने दिशा अपोजिट कर दिया, 0 के बाद 1 4 इधर कर दिया और 2 3 दूसरी तरफ कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी समझना आसान हो जाता है कि 0 के बाद अपोजिट फ्लो में भी 1 4 देखिए आपका अंगूठे की तरफ ही वापस आ रहा है ना, और 2 3 स्मॉल फिंगर की तरफ, बस खाली तरीका बदल गया, पहले नीचे से ऊपर जा रहा था और अब ऊपर से नीचे आ रहा है दोनों साइड में। आप अगर देखिए 1 4 यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ से अब नीचे की तरफ आ रहा है, 2 3 इधर से ऊपर की तरफ जा रहा था तो इधर से अब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। यही तो अंतर है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आसानी से आप मेगा मेरिडियन पे भी अपोजिट फ्लो में आराम से पॉइंट आप लगा सकते हैं आप सभी लोग। तो ये दो चीजें थी जो आप लोगों ने बोला था। उसके बाद भावना मोदी जी मैडम का एक उनकी इच्छा थी कि हम उनको ब्रांच में बताएं, तो थोड़ा नए लोगों को समझने में परेशानी हो सकती है, पर कोई बात नहीं, आपको जानकारी अगर रहेगी तो फिर आगे भी धीरे धीरे आपको काम में आएगा और चीजें समझ में आएगी। तो चलिए हम आपको ब्रांच में थोड़ा सा बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ग्रुप स्पाइरल का यूज कर सकते हैं, ग्रुप स्पाइरल लगा सकते हैं। तो उसके लिए संस्थान ने एक चार्ट बनाया है, अपना जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान है वहां से एक चार्ट बनाया गया है इस स्पाइरल के लिए। तो इसमें आपको वर्टिकल के भी ब्रांच दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल के भी ब्रांच दिखते हैं, और उन सभी चीजों का ब्रांच दिखता है आपको, यानी 10 पॉइंट टोटल है तो 10 ब्रांच के रूप में आपको दिखता है। किस तरह से ब्रांच के रूप में ग्रुप स्पाइरल का आप प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन जो अपनी वर्टिकल है, जो अपनी लॉन्ग वर्टिकल है, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल है, या हॉरिजॉन्टल है, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल है, इसमें बहुत कम ही देखा गया कि इस तरह से ग्रुप मेरिडियन का यूज होता है। ज्यादातर जो ग्रुप मेरिडियन का यूज करते हैं हम लोग, वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं स्पाइरल में, ग्रुप मेरिडियन का यूज करते हैं स्पाइरल में। तो देखिए इन सब चीजों का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों को करना ये है कि कम से कम पॉइंट में अपना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। कम से कम 2 स्पाइरल लगा रहे हैं तो मान के चलिए एक स्पाइरल में आपके 10 पॉइंट्स हैं,
2457 डेट 014 टोन अगर करना हो और हमें 2 स्पाइरल लगाना हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो जाएंगे, 20। यानी एक फिंगर में आपने कितने पॉइंट लगा दिया, 20 पॉइंट लग गए, मैग्नेट लग गए। लेकिन इसी 20 मैग्नेट को अगर हम लोग चाहें तो 10 में अपना काम हो जाता है, 10 मैग्नेट से अपना काम हो जाएगा। तो इस चार्ट में अगर आप देखें तो सभी के नॉर्मल फ्लो में भी ब्रांच और अपोजिट फ्लो में भी ब्रांच आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें समझने वाली जो चीज है वो ये है कि जैसे सिंगल मेरिडियन को तो आपने देखा कि सिंगल स्पाइरल लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इस तरह से करके लगाया था आपने। सेकंड स्पाइरल लगाना है तो उसको 0 मान के फिर आप 0 के बाद आप नंबर प्लॉट करते हैं और पॉइंट लगाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग 2 मेरिडियंस का यूज करें, जैसे देखिए इस लाइन में दिख रहा है आपको 2 मेरिडियंस, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है वर्टिकल, लॉन्ग वर्टिकल और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल। इसी में नीचे देखें तो हॉरिजॉन्टल, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, और स्पाइरल पे दिख रहा है पावर 2, दिख रहा है आप लोगों को, स्पाइरल पे पावर 2 दिख रहा है आप लोगों को। तो स्पाइरल पे पावर 2 का ये मतलब है कि अगर आप 2 स्पाइरल का यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में पहले वाले स्पाइरल पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से लेके 4 तक का नंबर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर स्पाइरल पे। और दूसरे वाले स्पाइरल पे जो अपना नंबर आएगा वो आएगा 5, 6, 7, 8, 9, ये 2 स्पाइरल इस तरह से आएगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग अप्लाई करें, कैसे हम लोगों को लगाना है, क्योंकि ये नहीं है कि अगर हमने 0 से लेके 4 तक के पॉइंट पहले पे लगा दिया तो बाकी उसी स्पाइरल का 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां नंबर लगाना, नहीं। वहां पे फिर से आपको दूसरे स्पाइरल का भी 0 से चलना होगा, और 0 से चलने के बाद जहां उसका 5 मिलेगा वहां 5 लगाना होगा, जहां आपको 6 मिलेगा वहां 6 लगाना है। तो इसको ग्रुप स्पाइरल को हम थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे हम भेज भी देंगे आप लोगों को। तो अभी जब हम ड्रॉ करके बताएंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा अच्छे से। तो हम दूसरी स्क्रीन आपको शेयर करते हैं टैब की, इस वाले स्क्रीन को हम बंद कर रहे हैं और इसके लिए हमें फिर से अपने टैब को होस्ट बनाना होगा। चलिए, इसके लिए हम आपको व्हाइट बोर्ड फिर से शेयर कर रहे हैं, और व्हाइट बोर्ड शेयर करने के बाद देखिए हम 2 फिंगर बना रहे हैं। कैसे आप ग्रुप स्पाइरल लगाएं, ये आपके बहुत काम में आएगा, और कहीं भी आप पॉइंट को आसानी से कम कर पाएंगे कि कम से कम पॉइंट में 2-2 स्पाइरल, 3-3 स्पाइरल को आप लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए हमने 2 फिंगर बनाया, और एक आपका फिंगर का पीछे का भाग है और दूसरा आपका फिंगर का आगे का भाग है। तो अभी फिर से हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको लाइन खींच के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पॉइंट आपने कहाँ लगाया। तो सामान्यतः हम लोग जो है 10 वर्टिकल बना रहे हैं, और फिंगर में दूसरी तरफ अपने नंबर है 2, 3, बैक साइड में अगर सेंटर में जाए तो अपना नंबर है 9, 9 के बाद अंगूठे की तरफ जो अपना नंबर है वर्टिकल में 8 और 5, दूसरी तरफ अपना नंबर है 7 और 6। तो ये 10 वर्टिकल हमने बना लिया। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचेंगे लेकिन नंबर जरूर बिठा देंगे, 0 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, 4 हॉरिजॉन्टल, 5th हॉरिजॉन्टल, 6 हॉरिजॉन्टल, 7 हॉरिजॉन्टल, 8 हॉरिजॉन्टल और 9 हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार से फिंगर में आगे और पीछे दोनों साइड समझ लीजिए कि हमने 10 हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दिया, और 10 वर्टिकल लाइन तो हमने ऑलरेडी पहले ही खींच दिया है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एकाग्रचित होकर देखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान के चलिए हम लोगों को लगाना है, कोई भी फिंगर हो, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे 6, 7 स्पाइरल, SPR से स्पाइरल करते हैं, और इस पे पावर 2 हमने कर दिया, स्पायर कर दिया है ना। और इस पे हमें कोई भी पॉइंट लगाना है, मान के चलिए पॉइंट लगाना है 2, 4, 5, 7, 9 सीडेट, और दूसरी तरफ अपना नंबर 0, 1, 3, 6, 8 टोन। मान के चलिए प्रोटोकॉल आपको लगाना है इन 2 स्पाइरल पे। तो देखिए जहां भी हम लोग चलते हैं पहले छोटे वाले नंबर पे चलते हैं, उसके बाद बड़े वाले नंबर पे चलते हैं। जैसे यहाँ 6 और 7 स्पाइरल है तो छोटा नंबर है अपना 6, बड़ा नंबर है अपना 7। अगर यहाँ पे 4, 5 स्पाइरल होता तो पहले हम लोग 4 पे लगाते, फिर हम लोग 5 पे लगाते, ठीक है ना। छोटे वाले स्पाइरल पे लगाएंगे, फिर हम लोग बड़े वाले स्पाइरल पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 स्पाइरल पे लगा रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट हो गया 20, लेकिन हम लोगों ने कर दिया यहाँ पावर 2। पावर 2 का मतलब है कि 5 पॉइंट आपके पहले वाले स्पाइरल पे आ जाएंगे और 5 वाले पॉइंट दूसरे वाले स्पाइरल पे आ जाएंगे।
तो जैसे कि हम लोगों को लगाना है पहले 6 वाले स्पाइरल पे, तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि जो आपका फर्स्ट स्पाइरल होगा उस पे आपका नंबर जाएगा 0 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आपके पहले वाले स्पाइरल पे। और जो आपका दूसरा वाला स्पाइरल होगा उस पे अपना नंबर जाएगा 5 6 7 8 और 9, ये 5 नंबर दूसरे वाले पे जाएगा। तो देखिए हम लोगों को मान के चलिए अगर 6 स्पाइरल लगाना है और इस पे ये 4 पॉइंट आपको लगाना है। अब कोई जरूरी नहीं कि प्रोटोकॉल में आपको 10 के 10 पॉइंट रहे, हो सकता है उस पे मिल जाए आपको 4 5 सीडेट 3 6 टोन 0 टोन 9 सीडेट, है ना। तो जो भी प्रोटोकॉल रहेगा आपको इसी वे से लगाना है, इसी तरह से लगाना है आपको। तो देखिए हम लोगों को क्या करना होगा, अगर 6 स्पाइरल को अगर हमें 0 ढूंढना है, 1 ढूंढना है, 4 ढूंढना है, 5 ढूंढना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 जहां पे ओरिजिनल में वर्टिकल में है उसको हम लोगों को 0 मानना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 6 पे आ गए और इसको यहाँ पे हम लोगों ने 0 मान लिया। तो स्पाइरल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले सारे के सारे नंबर प्लॉट करते हैं। तो देखिए 0 के बाद आगे की तरफ जो अपना नंबर जाएगा वो जाएगा 1 4 5 8। तो 0 के बाद देखिए अपना नंबर गया 1 4 5 और 8। दूसरी तरफ हमारा जो नंबर जाएगा वो जाएगा 2 3 6 7 और 9, ये नंबर अपना आ गया। यहाँ पे हम लोगों को लगाना क्या है, 6 स्पाइरल पे लगाना है हम लोगों को। तो देखिए 6 स्पाइरल पे हम लोगों ने इसको 0 माना। तो देखिए यहाँ पे इस प्रोटोकॉल में जो आपको पॉइंट लगाना है इस प्रोटोकॉल में आप देखिए, तो यहाँ पे है आपका 0। 0 के बाद हम लोगों को लगाना है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद हम लोगों को 3, 3 के बाद 4, इतने पॉइंट लगाने हैं। तो 0 1 3 अगर देखें तो ये टोन है, और 4 को देखें तो यहाँ पे सीडेट है। तो सबसे पहले क्या करें, आप इस 6 स्पाइरल के 0 पे यहाँ पे एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दीजिए। हम दूसरे कलर से आपको दिखा रहे हैं, ये ब्लैक कलर से हम दिखा रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे आपने 0 लगा दिया। 0 के बाद आपको 1 लगाना है। तो देखिए 1 आपका यहाँ पे है, तो हम लोग वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 1 जहाँ पे क्रॉस हो रहा है उस जगह पे एक मैग्नेट हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है 1 पे। ठीक है। 1 के बाद हम लोगों को जो दूसरा नंबर लगाना है वो है 4। तो देखिए 4 नंबर आपका यहाँ पे है, यानी वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 4 जहाँ पे क्रॉस हो रहा है इस जगह पे एक मैग्नेट हमने यहाँ पे सीडेशन वाला लगा दिया, सिलेक्ट करना है। ये हो गया। अब अपना नंबर बचा इस, अगर इस स्पाइरल पे बात करें तो 2 और 3 लगाना है हम लोगों को। तो देखिए 2 लगाना है, तो देखिए आपके 7 वर्टिकल पे यहाँ 2 आपको अपने प्लॉट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 2 जहाँ पे क्रॉस किया है इस जगह पे आपने एक सीडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। आपको सिर्फ प्रोटोकॉल में देखना है क्या टोन करना है, क्या सिलेक्ट करना है, वहां पे देखना है। उसके बाद हम लोगों को 3 लगाना है। तो 3 के लिए देखिए 3 टोन है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए 3 नंबर आपने यहाँ प्लॉट किया है। तो वर्टिकली चलना है और हॉरिजॉन्टल 3 जहाँ पे क्रॉस किया है वहां पे एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा देना है। तो देखिए एक स्पाइरल पे अपने 5 नंबर लग गए, 5 पॉइंट अपने लग गए, जिसमें से कि आपका 0 1 3 6, देखिए हम दूसरे कलर से आपको इसको अंकित कर देते हैं। 0 1 3, ये 3 पॉइंट 0 1 3 जो है वो आपका टोन है, और 4 वाला जो पॉइंट है इसको सीडेशन को हम अलग कलर से दिखा देते हैं। तो ये देखिए एक सीडेट वाला, यानी यहाँ हम लोगों ने 5 पॉइंट हम लोगों ने पहले वाले स्पाइरल पे हम लोगों ने लगा दिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि दूसरे वाले स्पाइरल पे हम लोगों को 5 पॉइंट लगाना है, और वो 5 पॉइंट है अपना 5 6 7 8 और 9, इसको लगाना है हम लोगों को। इसको लगाने के लिए हम लोगों को फिर से 0 हमने स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जैसे अपना जो दूसरा स्पाइरल है वो है 7, 6 तो हमने लगा दिया, जो दूसरा स्पाइरल है अपना 7। अब हमें ये नंबर जो हमने पहले ही 6 वाला स्पाइरल लगाने के लिए प्लॉट किया था, अब उस नंबर को फिर से हमें प्लॉट करना है कहाँ पे, 7th वाले स्पाइरल से। यानी 7 नंबर जहां है उसको हमें 0 मानना पड़ेगा, और 0 के बाद फिर से हम वो नंबर 10 पॉइंट यहाँ से प्लॉट करेंगे हम लोग। तो 0 के बाद आगे की तरफ अपना नंबर जाएगा 1 4 5 8, और दूसरी तरफ अपना नंबर जाएगा 2 3 6 7 और 9। अब देखिए अपना नंबर जो लगाना है हम लोगों को इसमें से लगाना है। देखिए आप अगर पहले वाले चार्ट में, तो हम लोगों को यहाँ लगाना है 5 6 7 8 और 9। तो देखिए इसमें से 6 और 8 अगर देखें तो ये टोन है। इसके अलावा आप 5 7 और 9 देखें तो ये सीडेट है। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आपने जो नंबर प्लॉट किया इस नंबर को देखिए जो दूसरे स्पाइरल पे, अब इसमें लगाना है आपको 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 पे, तो यहाँ पे आपको वर्टिकली चलना है, सीधा वर्टिकली चलना है, और 5 नंबर हॉरिजॉन्टल जहाँ पे क्रॉस कर रहा है इस जगह पे आपने एक मैग्नेट सीडेशन वाला आपने यहाँ लगा दिया।
इसके बाद आप लोगों को लगाना है क्या, 5 के बाद 7 लगाना है। तो देखिए 7 नंबर आपने यहाँ पे प्लॉट किया था, ढूंढा था, तो इस वाले वर्टिकल पे आपको वर्टिकली चलना है, और जहां पे 7 नंबर हॉरिजॉन्टल आपका क्रॉस कर रहा है, इस जगह पे एक मैग्नेट आपने सिडेशन का लगा दिया। इसके अलावा आप लोगों को 9 नंबर लगाना है। तो देखिए 9 आपको ओरिजिनल में 1 वर्टिकल पे है, तो यहाँ पे वर्टिकली चलना है, और हॉरिजॉन्टल 9 जहां पे क्रॉस किया है उस जगह पे एक मैग्नेट आपने सिडेशन का लगा दिया। बचा क्या आपका, तो बचा आपका 6 और 8। तो देखिए इसमें 6 आपको मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें ओरिजिनल में 5th वर्टिकल पे आपको 6 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वर्टिकली चलना है सीधा, और 6 नंबर हॉरिजॉन्टल जहाँ पे क्रॉस कर रही है उस जगह पे आपने एक सिडेशन टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 8 नंबर पे लगाना है, तो 8 नंबर देखिए आपका इस जगह पे है, तो इस जगह पे वर्टिकली चलना है, और हॉरिजॉन्टल 8 जहाँ पे क्रॉस हो रहा है उस जगह पे एक मैग्नेट आपने यहाँ पे टोनिफिकेशन का लगा दिया। तो देखिए नंबर ऑफ पॉइंट की बात करें तो देखिए 10 के 10 ही मैग्नेट लगाए, लेकिन अपना दोनों काम हो गया। लेकिन दोनों में देखिए, दोनों ये नंबर आपको प्लॉट करने पड़ेंगे, यानी दोनों में जो गिनती स्टार्ट होगी, जैसे 6 और 7 है तो सबसे पहले 6 स्पाइरल का 0 से लेकर 9 तक का नंबर आपको पता होना चाहिए, तब आप पॉइंट लगा पाएंगे 0 से लेकर 4 तक। 7th के इसके साथ 6 और 7 दोनों अगर है तो ऐसे कंडीशन में आपको 7th पे भी फिर 0 वहां मानना पड़ेगा और नंबर प्लॉट करना पड़ेगा, और उसमें बाकी के 5 नंबर आपको वहां पे लगाना होगा, यानी 5 से लेकर 9 तक के नंबर। अब सपोज डेट मान के चलिए यहाँ पे 10 पॉइंट्स हमने लिखा था कि 2 4 5 7 9 से डेट 0 1 3 6 8 टोन, तो आपने इतने पॉइंट लगा दिया। और मान के चलिए यही प्रोटोकॉल हो, 6 7 स्पाइरल हो, और ओनली पॉइंट अगर हो मान के चलिए 2 4 5 से डेट और 3 7 टोन, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपने पहले ही हमने बताया कि आपको कि 0 से लेके 4 तक का नंबर पहले वाले स्पाइरल पे। तो देखिए 4 तक के अंदर में अगर देखें तो हमें 2 पॉइंट मिल रहा है, हाँ 3 पॉइंट मिल रहा है, एक मिल रहा है 2 3 और 4, यानी 3 मैग्नेट जो लग जाएंगे हमारे 2 3 4 वो मिल जाएगा पहले वाले स्पाइरल पे, यानी 6 स्पाइरल पे ये 3 पॉइंट को हम लोगों को लगाना है, चाहे टोन करना हो टोन करेंगे, सीडेट करना हो सीडेट कर देंगे। उसके बाद 7th वाले स्पाइरल पे जाएंगे तो वहां पे हमें कौन सा नंबर लगाना है, 5 और 7, वहां दो ही लगेगा, बस तरीका खाली बदल जाएगा कि दोनों का 0 ढूंढ के जहां पे 7 मिल गया उस पे 7 लगा दिया, जहां पे 6 मिल गया वहां पे 6 लगा दिया। तो ये अपना ग्रुप स्पाइरल है, इस ग्रुप स्पाइरल को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम फिर से वापस आएंगे उसी टॉपिक्स पे, और यहाँ पे फिर से उस चार्ट को हम आपको दिखाएंगे। सेशन अभी बंद होने में 5 मिनट का समय है, अगर बंद हो तो आप लोग पुनः ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ध्यान न रहे तो अचानक से बंद हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको 1 स्पाइरल 2 स्पाइरल 3 स्पाइरल ग्रुप में लगाना हो या 4 स्पाइरल ग्रुप में लगाना हो, तो जैसे हम लोग 10 तत्वों की बात करते हैं तो अपने पास 10 पॉइंट है। अगर 2 स्पाइरल हम लोग ग्रुप में लगा रहे हैं तो हम लोग आधा आधा बांट दिए, 10 पॉइंट को हम लोगों ने 5 5 भागों में बांट दिया, ठीक है। अगर हम लोग 3 स्पाइरल लगाएंगे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे हम लोगों को हमेशा इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को 3 स्पाइरल जोड़ने के लिए, कि कौन कौन से नंबर पे, यानी जो 3 स्पाइरल लगा रहे हैं किस पे कितने कितने नंबर अपने आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरे वाले लाइन में देखें, आप लोग माइक बंद कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर लें। उसके बाद देखिए आपका अगर एक साथ, कौन है ये माइक अपना ऑन कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे अगर आपको एक साथ 3 स्पाइरल लगाना है ग्रुप में, तो आपको देखिए इस चार्ट में दिख रहा होगा 3 मेरिडियंस, है ना। तो यहाँ पे स्पाइरल में अगर लगाना है, मान के चलिए आपका 0 1 2 स्पाइरल लगाना है, 3 स्पाइरल एक साथ लगाना है, या 6 7 8 स्पाइरल लगाना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि किस प्रकार से हम लोग लगाएं। तो यहाँ पे हम ना, यहाँ इस चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यानी 3 स्पाइरल की बात कर रहे हैं तो पहला स्पाइरल अपना हो गया पहला नंबर, अगर हम 6 स्पाइरल पे लगा रहे हैं तो मान के चलिए अपना 6 नंबर स्पाइरल हो गया। ये दूसरा हो गया अपना 7 नंबर स्पाइरल, और तीसरा हो गया अपना 7 के बाद 8 नंबर स्पाइरल। 3 स्पाइरल पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 3 स्पाइरल हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले स्पाइरल पे जो अपना नंबर आएगा वो आएगा 3 नंबर, यानी 0 1 2, ये 3 पॉइंट आपको लगाना है पहले वाले स्पाइरल पे। दूसरे वाले स्पाइरल पे जो अपना नंबर आएगा, यानी 7th स्पाइरल पे जो अपना नंबर लगना है, पॉइंट लगना है, वो लगना है 3 4 5। और जो तीसरा वाला 8 स्पाइरल है इस पे 4 पॉइंट लगना है, 6 7 8 9। तो ये संस्थान का डिवीजन बताया गया है कि अगर 3 स्पाइरल को ग्रुप में लगाना है
तो आप इस तरह से 0 1 2 पहले वाले स्पाइरल पे लगाइए ढूंढ के, 3 4 5 पॉइंट आप जो है दूसरे वाले स्पाइरल पे लगाइए, और नंबर जो बाकी बचा 6 7 8 9 उसको आप लास्ट वाले स्पाइरल पे लगाइए। तो इस तरह से मान के चलिए अब यहाँ पे आपको लगाना है 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन 9 सीडेट। तो देखिए आपका 4 5 कहाँ आ जाएगा, यानी आपके 7th वाले स्पाइरल पे देखें तो यहाँ आपको 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 3 6 की बात करें तो देखिए 3 भी आपको इस पे मिल जाएगा। 6 की बात करें तो आपको 8 स्पाइरल पे जाना होगा। तो मतलब नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे इसको समझ लें, ये पॉइंट आपके एप्लीकेशन वाले हैं, आप समझ लीजिए कि वो जो पॉइंट आप लगाते हैं 2 4 5 7 9, तो वो टोनिफिकेशन सिडेशन के लिए यहाँ बताया गया कि यही सारे पॉइंट आप वहां पे स्पाइरल पे यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको सिर्फ यहाँ चार्ट देखना है कि पहले वाले स्पाइरल पे कौन कौन से नंबर लगाने हैं हमको, दूसरे वाले स्पाइरल पे कौन कौन से नंबर अपने लगेंगे, तीसरे वाले स्पाइरल पे कौन से नंबर लगेंगे। पूरे के पूरे 10 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो आप देख लीजिए कि पहले वाले स्पाइरल पे 3 पॉइंट आया, दूसरे वाले स्पाइरल पे 3 पॉइंट आया, तीसरे वाले पे 4 पॉइंट आया। उसी तरह से अगर 4 स्पाइरल को ग्रुप में लगाना है आपको, ग्रुप मेरिडियन में, तो देखिए पहले वाले स्पाइरल पे आपको देखिए नंबर दिखेगा 0 1 2, दूसरे वाले स्पाइरल पे आपको लगाना है 3 4, तीसरे पे लगाना है 5 6, और चौथे वाले स्पाइरल पे लगाना है 7 8 9 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। तो 4 स्पाइरल कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 ये 4 स्पाइरल ये हो सकता है, या फिर 6 7 8 9 ये 4 स्पाइरल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको इस चार्ट की मदद से आप आसानी से ग्रुप स्पाइरल का यूज कर सकते हैं। जो पहला हमने बताया 2 का, सेम कंडीशन वही हो जाएगा। जैसे 2 लगा रहे थे, 10 पॉइंट को हम लोगों ने 5 5 भागों में बांट दिया। अब उसके बाद 3 स्पाइरल लगा रहे हैं तो उसी 10 पॉइंट को 3 भागों में हम लोगों ने बांट दिया, 3 3 फिर 4। 4 ग्रुप स्पाइरल लगा रहे हैं तो पहले वाले पे अपना 2 नंबर, दूसरे वाले स्पाइरल पे 2 नंबर, तीसरे वाले पे 2 नंबर, और चौथे वाले पे 3 पॉइंट। तो इस तरह से नंबर ऑफ 10 पॉइंट्स अपने हमने इस तरह से 4 के 4 स्पाइरल पे हम लोगों ने बांट दिए, है ना। तो आसानी से अपना काम हो जाता है कि अगर कम पॉइंट प्रोटोकॉल हो तो जो विजन है अपना, इस विजन के हिसाब से देखें तो पूरा का पूरा 4 4 स्पाइरल को एक साथ मात्र 2 2 3 3 मैग्नेट में आप कवर कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये ग्रुप स्पाइरल भी आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ज्यादा कठिन है नहीं, प्रैक्टिस की चीजें हैं, और प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। बस आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने मान के चलिए 6 7 लगाया, तो 6 स्पाइरल पे अगर नंबर आप काउंट कर लेते हैं कि 1 4 5 8 इधर जाएगा, 2 3 6 7 इधर जाएगा, उसके हिसाब से आपको 4 पॉइंट पहले वाले पे लगाना है तो आसानी से लगा सकते हैं, दूसरे वाले पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप वहां लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये चीजें भी आप लोगों की सुलभ हो जाएगी। अब आप लोगों में से बताइए, समय तो खैर इसका ये टाइम अब बंद होने वाला है, आप लोगों को बताइए कि जैसे कि जो बताया हमने वो आपको समझ में आया, या कोई ऐसी चीज और छूटी आप लोगों की जो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज छूट गई। क्योंकि लगभग लगभग जो चीजें हैं वो तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। ग्रुप स्पाइरल की बात थी वो भी हमने आपको समझा दिया कि इस तरह से आप वहां पे कर सकते हैं। किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। भावना मोदी जी हैं? हाँ, शायद भावना मैडम आज नहीं जुड़ी है। बताइए, उनकी ही इच्छा थी कि ग्रुप स्पाइरल हमें सीखना है, हमें जानना है, और वही ज्वाइन नहीं किए आज। आप लोगों को समझ में आया? बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को ग्रुप स्पाइरल समझ में आया सभी को, या कोई हाँ कंफ्यूजन? सर, हाँ सर। जी जी, कोई समझ कंफ्यूजन है आया तो? सर। जी 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 बिल्कुल। आप थोड़ी प्रैक्टिस की चीजें हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो और किस चीज पे बात करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अपना टॉपिक्स ऑलरेडी पूरा हो चुका है। सर ये स्पाइरल समझ में तो आता है, पर जब लगाने जाते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है मैडम? पता नहीं सर, समझ में तो सब आ जाता है लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए कोई बात थोड़ा नहीं। नंबर इधर अभी उधर जाता अभी ये बंद होने वाला है, हम इसको अभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं बंद होने से पहले ही, और फिर से हम ऑन करते हैं, फिर जुड़िए, फिर आपकी बात सुनते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं आपस में।